बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं स्वर्गीय पित्तू प्रीतम दास, जिनका पता स्वर्गलोक है, पहले इनका पता था 1724 रूम नंबर 4 गांधी रोड। दोस्तों, इस व्यक्ति की कहानी मैंने 2 बार पढ़ी कि किस तरह से इनका मकान लटक गया था और किसी भी तरह से वो बेचारा काफ़ी उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। अब मुझे धीरे-धीरे लोग और जानकारियाँ दे रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और किसी तरह से उन्होंने अपना मकान पूरा करवाया। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बताई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि इनके बेटे ने मनीष मनीष मोटवानी, भाई कहाँ हैं आप मनीष मोटवानी जी? आपको प्रणाम करता हूँ मैं। क्यों आप तो प्रकट नहीं हुए भाई साहब? चलिए ना वसड़ शाह दरबार में चलते हैं, उस सच्चे मुर्शिद के पास। आप और मैं चलते हैं, ठेकेदार को छोड़ दो। 1 तारीख से 8 तारीख तक उनकी वर्षी भी है और आप चिंता मत करो। आपके पिताजी की जो चिट्ठी है वह निकलेगी, जरूर निकलेगी, ऊपर आएगी। लाखों लोग वहां बाबा को ऐसे ही नहीं पूछते उनकी पूजा क्यों होती है, क्यों भीड़ लगती है। मूर्खता करते हो तुम। किसके कहने पे तुमने जवाब दिया? अपने बहनोई के ठेकेदार पे। अब लोग आपको लानते दे रहे हैं। मैं खुला बात कर रहा हूं, आपका पूरा नाम ले लिया मैंने। लोग कह रहे हैं कि लोगों को मदद क्यों नहीं मिलती है। यही कारण है कि आप जैसे लोग बैठे हैं, उसकी मदद करो फिर वह भाग जाएगा, पलट जाएगा, मुकर जाएगा, या तो फिर मैं उसके कारण से नाम नहीं लेता हूं। मैंने आपका नाम लिया है। वो मकान आपका नहीं था, आपके पिताजी का था। आपको उस बारे में कुछ मालूम नहीं है। कुल मिलाकर उस ठग के कहने पर तुम ये काम कर रहे हो। भैया मेरे को छोड़ दो, मैं झूठा आदमी हूं, मैं गलत आदमी हूं। उस मोहल्ले से 20 घरों से पूछो, गब्बर सिंह की तरह उसकी दादागिरी होती है? इतना तुम लोग उससे डरते हो? क्या कर लेगा तुम्हारा वह? आइए मैं नाम देता हूं फिर से। सीमा माधव बिष्ट। माधव बिष्ट जी, आप भी चुप हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग लड़ रहे हैं तो मैं चुप करके उसका मजा लूं। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। जब सब हट जाएंगे फिर आप अकेले लटक जाओगे। सीधा सीमा माधव बिष्ट, मनीष जी मोटवानी जी, ये निशा वाधवा, मन्नूमल वाधवा, ये ठग की बहन है। उसको नहीं छोड़ा उसने। वो बहनोई पर उसने हाथ उठा दिया। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहां पर चल रहे हो? कौन सी धमकी तुमको मिली? क्या खिलाया पिलाया गया? क्या दिया गया तुमको? तुम करो मेरी बदनामी। मैं बोलता हूं, लोग तुमको लानते दे रहे हैं कि तुमने जवाब क्या दिया है। तो ये मालूम पड़ रहा है कि ऊपर मकान में जो बालकनियां खुली थी उस पर आपके चाचा प्रेमवास वाले ने खड़े होकर ग्रिल लगाई। क्या वो पागल था? अब उसके बाद ये मैंने बताया आपको, सीमा माधव बिष्ट, आशा आंटी, गिरीश की मम्मी, राम पानीपुरी वाला, राम ड्राइवर। भैया सबको छोड़ो। वो हमारी जो बहन है ना मनीषा, राशन किराने का दुकान जो चलाते हैं बेचारे, उनसे जाकर पूछो आपके साथ क्या हुआ। तुमने आकर के आराम से तुमको बोला गया ये कहो। भैया उसके परिवार वालों ने तो अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब तुम इतनी जो मक्कारी पर उतर आए, जो तुमने कहा, मैं बता रहा हूं आपको, आपके इस बहनोई को भी मैं जानता हूं। मैं फिलहाल उसका नाम नहीं ले रहा हूं अभी, लेकिन तुम लोग
जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मेरे पास आ जाओ ना भैया। तो हम, मैंने तो कहा हम चलेंगे बसड़ शाह दरबार में, उससे बड़ा मुर्शिद तो हमारे शहर में दूसरा कोई है नहीं। आप जहां बोलोगे मैं चलूंगा, चालिया साहब की जोत पे चलो, मेहरबानी करो आ जाओ मेरे पास, मैं झूठा आदमी हूं, रखवा लो मेरे से हाथ कहीं पर भी। या तो तुम भुगतोगे या मैं, या तो जिसके लिए भाई पितू प्रीतम दास, उनकी जो मानसिक हासिल 16 लाख रुपए तुम जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। तुम क्या मजाक समझ रखे हो 16 लाख रुपए को? उसने कहां से लाए, दिए, और ये डकार गया। उसके बाद भी उसको कई लोग मिलते हैं। मेरे को ये दुख की बात होती है कि हम इतना कहते हैं ये ठग है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, गांधी रोड के संतों का मकान भी भैया मेरे कारण से बचा, वो भी चला जाता। शर्म नहीं है यहाँ के लोगों को। ये जो सब तुम कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने मेरे ऊपर छींटे उछाल। कुछ नहीं होता है उन छींटों से। कमल जो है ना कीचड़ में खिलता है। मुझे कुछ नहीं होगा, उस ठग का क्या होगा वो आप देखना। परमात्मा बहुत बड़ा है। वो हमारे साईं वसण शाह जो सच्चे मुर्शिद हैं, 200 साल की उनका जन्म, और आज 126वीं 27वीं वर्षी उनकी। पागल हैं लोग वहां पर आते हैं। आप जिस दिन कहना, मैं उस दिन वो देहरी जो है ना, बाबा की देहरी, उसको खुलवाऊंगा मैं कालीराम साईं से, और वहां पर मैं हाथ रख करके बताऊंगा तुमको। और तुम्हारे जैसे कितने लाइन में खड़े हैं यहां पर जिनको ठगा जा चुका है। करो भैया, तुम लोग करते रहो। अच्छे लोगों का कोई मान नहीं है इस देश में, इस मुल्क में, इस शहर में। और तुमने बड़ा जो कुछ भी कह दिया वो ठीक है। मुझे कल भी किसी ने कहा कि मूर्ख ने क्या पढ़ डाला। मैं बोला भैया मैं क्या कर सकता हूं ऐसे लोगों को। कुल मिलाकर मैं धन्यवाद कहता हूं, और आप मेरे पास आ जाइए, मैं चलता हूं। मैं वसड़ शाह दरबार चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। धन्यवाद।